तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लव मैरिज और अरेंज मैरिज आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, कैसे क्या होने वाला है। तो ये एक पी का पाइल रीडिंग होगा या फिर बोल सकते हैं पी का ऑप्शंस रीडिंग होगा, ठीक है। तो जहाँ पे मैं 2 कार्ड्स रखूँगी, आप लोगों को चुनना है अपने इंट्यूशन के बेस पे। एंड याद रखना ये जनरल रीडिंग है, प्राइवेट रीडिंग, एनर्जाइज क्रिस्टल, कोई भी डिस्कशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है ये जो टॉपिक है इसके बारे में इंटरेस्ट रखते हैं कि मेरा लव मैरिज होंगे या अरेंज मैरिज होंगे। तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, क्लैरिटी भी मिल जाएगी, है ना। तो वैसे ये रीडिंग इसी के बारे में है कि व्हाट इज़ रिटन ऑन योर डेस्टिनी, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस रख देती हूँ आप लोगों के सामने। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस इज कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। तो तीनों कार्ड है 1, 2 एंड 3। आप लोग अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके ही चुनिए, ठीक है। इसीलिए मैंने कुछ और नहीं रखा कि क्या लिखा है डेस्टिनी में, क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दोनों कार्ड को साइड कर देते हैं। कार्ड नंबर 1, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आप लोगों के लिए आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। मैं देखती हूँ और भी कार्ड निकाल के। टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वांड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए 5 ऑफ कप्स, ठीक है। सो पाइल 1 आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। मैं एक चीज़ बताती हूँ, शायद देखिए मैं रीडिंग शुगर कोट नहीं करती, है ना। जो आता है, जो सच है वही बोलती हूँ, चाहे कम लोग आए लेकिन वही लोग आए जो सच सुन सकते हैं ना। तो पाइल 1 आपकी रीडिंग ऐसा आया है कि पहली चीज़ तो है आपकी शादी तभी हो सकती है जब आप पास्ट से कंप्लीट तरह से हील हो जाओगे एंड मूव ऑन कर जाओगे। आपका कुछ तो पास्ट मुझे दिख रहा है जिसके बारे में आप काफ़ी सोचते हो, जो पर्सन आपके लाइफ में अभी नहीं है और आपने उनको सच्चा मोहब्बत किया था, सच्चा प्यार किया था, आप उनको काफ़ी मिस करते हो। लेकिन ये जो मिसिंग की एनर्जी है ना, ये जो आप उनको याद करते हो, इसके कारण कहीं ना कहीं आप एक लो वाइब्रेशन में हो, बहुत लो वाइब्रेशन में हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ शायद इस समय समझ में नहीं आ रहा है। ये जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है ये कहीं ना कहीं ना ही इस पर्सन को आने देंगे, ना ही किसी और को आने देंगी। बोलने का मतलब ये है, जब तक आप पास्ट से हील नहीं हो जाएंगे आपकी शादी नहीं हो सकती। अगर आप 5 साल बाद हील होते हैं तो 5 साल बाद शादी होगी, और अगर नहीं हो पाते हैं तो नहीं होगी। इसका मतलब है कि आप लोगों का जो जर्नी है, आप लोगों का सोल का जो रास्ता है, यूनिवर्स ने इस तरह से बनाया है कि कुछ लेसन्स दे दिया। जैसे कि मानो किसी किसी के लाइफ में आपने देखे होंगे 2-3 साल अच्छा चलता है, उसके बाद कुछ बुरा हो जाते हैं, फिर 2-3 साल अच्छा चलते हैं, फिर बुरा हो जाते हैं। पता है क्यों होते हैं उनके साथ ऐसा? इसलिए होते हैं कि यूनिवर्स चाहते कि वो बार बार हील होते जाए और उनका जो भी पास्ट कर्मा है रिलीज़ होते जाए, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों के लिए भी यूनिवर्स चाहते हैं कि जो आपका अतीत है, जो आपका पास्ट है, उसको आप पहले रिलीज़ करिए कम्प्लीटली। आप इस तरह से इस लड़की को देखो, आप इस तरह से फ्री हो जाइए और तभी जाके आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगा। चाहे वो लव है, चाहे वो अरेंज है, लेकिन जब तक आप अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे तब तक आपकी शादी नहीं हो सकती। और
पाइल वन की एक ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज है कि शायद आप ये सोच रहे हो कि जब मुझे कोई रिश्ता मिल जाएगा नया तो मैं शायद मूव ऑन कर जाऊंगी मेरे पास्ट से। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं, ये एनर्जीज भी मुझे आ रही है, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि कोई नया आएगा और आप पास्ट को भूलोगे, बट आपके लिए यूनिवर्स का प्लान ये है कि पहले आप भूलिए, पहले आप हील होइए, तभी आपको नया मिलेगा। लेकिन आपका जो भी लाइफ पार्टनर होंगे वो एक नए पर्सन होंगे। तो आपकी डेस्टिनी में ये नहीं लिखा है कि लव मैरिज करनी है कि अरेंज मैरिज करनी है। आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपकी सोल का चॉइस होगा आपको लव मैरिज करनी या अरेंज मैरिज करनी, दोनों में ही आप खुश रह सकते हो। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप 100% अपने पास्ट से हील हो जाओगे। जब तक आप अपने पास्ट को याद करोगे तब तक आपके शादी नहीं हो सकती, चाहे कितने भी साल लग जाए। तो क्यों ना अब हीलिंग पे फोकस करिए। आप लोग चाहो तो ग्रीन एवेंचरिन का क्रिस्टल पहनिए राइट हैंड में टू रिलीज़ योर ट्रॉमा। अगर ट्रॉमा बहुत बड़ा है तो फिर आप लोग लव ब्रेसलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्फ लव के लिए, लेकिन ये आपका डिस्टाइंड है। मैं देख लेती हूँ क्योंकि मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए ये मैटर नहीं है लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, आपके लिए ये मैटर है पास्ट को हील करना। हो सकता है किसी किसी के लिए ये पास्ट चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपकी शादी हीलिंग से जुड़ी है। अब हील हो जाओगे ना तभी मैरिज पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। ठीक है, फिर भी मैं देख लेती हूँ मदर यूनिवर्स, अगर मेरे जो पाइल नंबर 1 है वो हील हो जाते हैं तो लव मैरिज होगी तो वो खुश रहेंगे। अगर हील हो जाते हो, यस देखो फिर से इनर वर्क का कार्ड आया है। यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, इस समय आप लोग मैरिज के बारे में ना सोच के कम्प्लीटली इनर वर्क में फोकस करिए, कम्प्लीटली इनर वर्क में फोकस करिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ, मैजिशियन। आप लोग ना जो भी चाहोगे वो हो जाएगा। लव मैरिज चाहिए हो जाएगा, अरेंज मैरिज चाहिए हो जाएगा, इनफैक्ट कोई ड्रीमी मैरिज चाहिए ना अगर आप लोगों को, वो भी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को खुद को हील करना पड़ेगा। और एक मैसेज आ रहा है स्ट्रांगली पाइल 1 के लिए कि इस समय आप लोग सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क में फोकस करिए। मैरिज कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी, इस तरह से नहीं रहिए, क्योंकि आपका जर्नी ऐसा है कि हील नहीं होंगे तो मैरिज तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्यों ना आप लोग मैरिज पे नहीं, इस समय अपने हीलिंग पे फोकस करिए। क्योंकि देखो यूनिवर्स सारे कार्ड्स आपका इनर वर्क का ही भेज रहे हैं, फ्री होने का भेज रहे हैं, तो आप उसी पे फोकस करिए। यही आप लोगों के लिए मैसेज रहेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं तो सिर्फ चैनल करती हूँ, यूनिवर्स कार्ड्स देते हैं, यूनिवर्स मैसेज देते हैं ना। आप लोगों की शादी तब होगी जब आप लोग पास्ट से कम्प्लीटली हील हो जाओगे। चाहे लव मैरिज करे चाहे अरेंज मैरिज करे, तभी पॉसिबल है, दोनों ही सक्सेसफुल होगी। लेकिन हीलिंग के अलावा मैरिज इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, ऐसा है। तो ये रीडिंग था पाइल 1 के लिए। अगर आप इस चीज़ को समझे हैं तो मुझे पता है आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगेगा, बट नहीं समझे हैं तो फिर बुरा भी लग सकते हैं। बट आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हीलिंग पे फोकस करिए। ठीक है, और खुद से प्यार करिए आप लोग। ठीक है पाइल 1, तो ऐसा है। मैं आगे बढ़ जाती हूँ, ये कार्ड को मैं साइड कर देती हूँ। तो रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पाइल 2 चूज़ करा है, देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। चलिए, इंटरेस्टिंग। तो स्टार का कार्ड आया है, मैं कुछ और कार्ड निकालती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 2, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब भगवान जी हमें इस दुनिया में भेजते हैं ना, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि भगवान जी ऐसा बोल देते हैं कि ये आपके लिए डेस्टाइंड है, ये आपके लिए डेस्टाइंड है, ये आपके लिए डेस्टाइंड है। लेकिन आपकी लाइफ का कोई एक हिस्सा होता है जो भगवान जी ऐसा बोल देते हैं, एज़ यू विश, जो आप मांगो।
आप लोगों के लिए पाइल 2 जिन लोगों ने चुना है, आप लोगों की मैरिज वाले हिस्से ना एज यू विश लिखा है। मतलब आप लोगों के लिए कार्ड आया है द स्टार, उसको क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। मतलब आपके लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, एज यू विश। इससे बढ़िया कुछ हो सकते हैं नहीं ना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोलने का ये मतलब है, फॉर एन एग्जाम्पल, मानिए कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा से बिलीव करते हो कि मुझे ऐसी मैरिज चाहिए जो मेरी फैमिली मेरे लिए फिक्स करेंगे, ठीक है, तो आपकी मैरिज वैसी ही होगी। या फिर अगर आप इस तरह का इंसान हो जो ये सोचते हैं कि मुझे अरेंज मैरिज पसंद नहीं है, मुझे अपने लिए थोड़ा रोमांटिक पार्टनर चाहिए, ठीक है, और मैं खुद चुनूँगी एंड या फिर मैं खुद चुनने वाला हूँ, तो जो भी है आपका, या फिर जो अभी मेरे पार्टनर है मैं उसके साथ मैरिज करना चाहता हूँ, जो भी, तो वो भी तथास्तु, एज यू विश, वो भी हो जाएगी। अगर आप सिंगल हो तो फिर आप जिस तरह का भी मैरिज मैनिफेस्ट करोगे ना, आपको वही मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे, नो, पर्सन को तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ये मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आती। जब हम बोलते हैं ना कि आप लव मैरिज मैनिफेस्ट करो, तो वो उनको लगता है कि मैं एक पर्सन को मैनिफेस्ट करने बैठ जाऊँ। नहीं, लव मैरिज इज़ अ फीलिंग जहाँ पे आप प्यार से शादी करते हो, अरेंज मैरिज इज़ अनदर फीलिंग जहाँ पे आप घर वाले की पसंद से शादी करते हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके जब सोल का जर्नी लिखा जा रहा था, तो ये बोला गया था कि आपका लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, वो आपकी इच्छा से ही होगी। पर्सन तो आपको यूनिवर्स ही देंगे, भगवान ही देंगे, ठीक है, लेकिन किस तरह से होगी वो आपका चॉइस है। बोलने का मतलब है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मानिए आपका पहले एक मैरिज हुआ है, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, शायद वो मानिए लव मैरिज था या फिर वो अरेंज मैरिज था, ठीक है, वो नहीं चला, तो अगर आप दूसरे तरह का भी मैरिज चाहते हो तो वो भी अगर आप मैनिफेस्ट करते हो ना, आपको वो भी मिल जाएगा। बेसिकली ये इकलौती हिस्सा है आपकी लाइफ का, जब आपकी सोल जर्नी बनाया गया था तो उसमें ये लिखा गया था एज यू विश, जो आप मांगो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग लव मैरिज करना है आप लोगों को, या फिर अगर आप लोगों को ऐसा है कि नहीं हमें लव मैरिज में जाना ही नहीं है, हमारे घर वाले हमारे लिए जैसे भी आदमी पसंद करेंगे, जैसे भी औरत पसंद करेंगे, हमें वही बेस्ट लगेगा, तो फिर आप अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू, एज यू विश। तो ऐसा है आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी कुछ और मैसेज अगर मुझे मिलता है मैं देख लेती हूँ। पाइल 2 के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, स्टिल आई विल सी। आपको क्या करने की ज़रूरत है, एनी गाइडेंस। देखिए ये बोला गया है पाइल 2, अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो आप लोग बंद कर दीजिए इमीडिएटली, ठीक है। देख लो द सन, इससे अच्छा कुछ हो सकता है नहीं ना। देखिए आप लोगों को गाइडेंस के दौर पे सिर्फ एक ही चीज़ बोला गया है, अगर आप लोग ना किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो बंद कर दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत कर्मा क्रिएट करते हैं। हर एक सोल का पर्सनल चॉइस होते हैं, उनको किसके साथ जाना है ना। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा रीडिंग आया है, लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर बोला गया है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ने की ना कोशिश करें, यूनिवर्स को मौका दीजिए आपके होकर काम करने के लिए, क्योंकि आप लोगों की मैरिड लाइफ बहुत सुंदर होने वाली है, बहुत सुंदर। सन का कार्ड आया है, आप शायद नहीं सोच सकते हो इतना सुंदर, लेकिन जो फीलिंग आपको चाहिए, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आपको लव मैरिज चाहिए तो आप सिर्फ लव मैरिज मैनिफेस्ट करिए। जैसे कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने लव मैरिज करा है फैमिली की ब्लेसिंग्स के साथ, गॉड की ब्लेसिंग्स के साथ। अगर आप लोगों को अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करना है तो अरेंज मैरिज जैसे मैनिफेस्ट करते हैं, आप थोड़ा जर्नलिंग कर लो, उसके बारे में गूगल कर लो कि मैं किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। पार्वती मंत्र के साथ भी कर सकते हैं, कोई क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप चाहते हो मैनिफेस्ट करिए, सिर्फ एक
गाइडेंस है, कोई पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट ना करिए आप लोग, पाइल 2, ठीक है। तो ऐसा है, बाकी ये लिखा है आपकी डेस्टिनी में, तथास्तु लिखा है, एज यू विश लिखा है। बहुत सुंदर रीडिंग है, आई होप इट्स हेल्पफुल। और जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक किया है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसा सबको नहीं मिलता, ये मौका सबको नहीं मिलता, ठीक है। बहुत सुंदर है, तो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 रीडिंग में आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ठीक है, तो रीडिंग मैं शुरू करती हूँ पाइल 3 के साथ। अगर आप लोगों ने ये तीसरे कार्ड चूज़ करा है, मदर यूनिवर्स, जो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स ने पाइल नंबर 3 पिक किया है, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? देखो भाई, लव मैरिज होगी सोलमेट के साथ। आप लोगों के सोलमेट के साथ तो लव मैरिज तय है, और बहुत सुंदर आपकी मैरिज होगी। आप लोग पहले भी 1 या 2 जन्म में एक दूसरे के पार्टनर्स रह चुके हैं। तो पाइल नंबर 3 के लिए लव मैरिज है आपके सोलमेट के साथ, ठीक है। पहले मैं देख लेती हूँ, क्या आप लोग इस पर्सन को जानते हो या ये कोई नई पर्सन है। लेट्स सी दैट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल जानते हो आप लोग इसको। एम्प्रेस और एक कार्ड, ओ माय गॉड बहुत सुंदर है गाइस। सी, जोड़ीदार हो आप लोग। मैंने बोला ना सोलमेट, इसको ना थोड़ा इधर करते हैं भाई। एम्परर और एम्प्रेस को ना मुझे अलग करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा करते हैं, 9 ऑफ कप्स को इधर रख देते हैं। हाँ देखिए, मैं बताती हूँ, आप लोग इसको जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, मतलब बहुत ही अच्छे से। बट इनके साथ आपका जर्नी थोड़ा टफ रहा होगा। अरे यार, लाइट चली गई कोई बात नहीं, इतना अच्छा रीडिंग है तो लाइट चली गई तब भी चलेगा, है ना। तो मैं बताती हूँ, देखिए आप लोग इनको जानते हो बहुत अच्छे से, आप लोग इनको जानते हो। इनके साथ आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है, लेकिन शुरुआती में ये प्रॉब्लम रहा है कि आपके पर्सन एक्शंस नहीं ले पाते थे। क्यों नहीं ले पाते थे? देखिए, इनके तरफ से बहुत सारे ब्लॉकेजेस था। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की करियर जो था वो बना नहीं था, ठीक है। लेकिन आप दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी फील करते थे। आप दोनों ने कभी भी ऐसा फील ही नहीं करा कि आप लोगों को कोई अलग चाहिए। प्रॉब्लम था बट स्टिल आप लोग हमेशा साथ में रहे, ओके। उसके बाद कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी रहा, फाइल नंबर 3 में ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ एंगेज्ड होके रखे थे, जो कि इनके फैमिली की चॉइस था या फिर कोई थर्ड पार्टी था, ठीक है। लेकिन आप भी इनके साथ थे, तो आपको ना समझ में नहीं आता था कि किस तरह से इस चीज़ को डील करें। लेकिन क्योंकि आपको इनके साथ एक इंटेंस बॉन्ड फील होता था, आपने कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ा, आपने हमेशा इनके हाथ पकड़ के रखा और इन्होंने भी आपको कभी जाने नहीं दिया। सिर्फ एक दिक्कत थी आप दोनों के बीच कि कभी कभी ये पर्सन आपको बोलते थे कि देखो भाई, हम आपको शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा था ना लोगों के बीच कि शादी करने के लिए कुछ तो बड़ा ब्लॉकेज था। और भी मुझे कुछ ब्लॉकेजेस दिख रहा है, जैसे कुछ लोगों के लिए कास्ट का इश्यूज था, तो ये पर्सन की जो फैमिली थे ना वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या फिर आप लोगों की फैमिली इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो कास्ट कल्चर का भी कुछ लोगों का इश्यूज़ दिख रहा है। कुछ लोगों का ये भी मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली और इनके फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अलग है, रिलीजियन अलग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड किसी और के साथ, ठीक है। तो कुछ तो था बड़ा ब्लॉकेज, अभी भी शायद है कुछ लोगों के लिए, लेकिन स्टिल इन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। आप और ये पर्सन डेस्टाइंड हो। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपको भी ये बोला गया है कि आप लोगों को इनर वर्क करने की ज़रूरत है। इनर वर्क इन द सेंस आप लोगों को खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की ज़रूरत है, ताकि ये जो कनेक्शन है इसमें से ब्लॉकेज हट जाए और आप लोग परमानेंटली एक दूसरे के साथ हो पाओ, ठीक है। बट आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, और क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है आप दोनों के बीच वो भी मैंने बता दी, है ना। अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इनको जानते हो, तो इस समय आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों की जो यूनियन है वो जल्दी जल्दी हो जाए। चलो, व्हाट शुड डू, पाइल 3, इन लोगों को क्या करने की ज़रूरत है मदर यूनिवर्स।
एक चैनल मैसेज है जो मैं पायल थ्री को बताना चाहूँगी। अगर आप लोगों को ना गॉसिप करने की आदत है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, या फिर इस सिचुएशन के बारे में मे बी आप लोग डिस्कस करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ, वो आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। चलिए, गाइडेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट देखिए, और बॉटम ऑफ द डेक बहुत सुंदर है, एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, देखिए ऐसा है, आप लोगों के लिए गाइडेंस ये आया है, आपका ये कनेक्शन में जो यूनियन होगा स्लो होगा, ये तो तय है। ठीक है, अगर आप लोग कंफ्यूज रहते हो होगा कि नहीं होगा, तो उसको, ये जो कन्फ्यूजन है इसको हटाने के लिए बोला गया है। दूसरे लोगों के साथ इस कनेक्शन के बारे में ना ही डिस्कस करें, ना ही आप खुद इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचें या अननेसेसरी थॉट रखें। रैदर आप लोग प्रे करें, भक्ति करें, सेवा करें और बहुत सारा सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। एम्प्रेस भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है। इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग इस कनेक्शन से रहोगे इनके साथ, बट डिटैच होकर रहोगे। न्यू बिगिनिंग दिख रहा है, लेकिन आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है। उसके साथ सेवा, भक्ति, पूजा, ये सब चीज़ों में खुद के ध्यान देने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये मैरिज की तरफ जाने में टाइम लगेगा। आप इसको ज़बरदस्ती जल्दी भी नहीं करवा सकते, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है ना। और आपको इसके बारे में ना ही किसी दोस्त या किसी से बात करनी है, ना ही खुद ओवर थिंकिंग करनी है। आपको सिर्फ सरेंडर की एनर्जी में रह के यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, और जो आपको गाइडेंस मिला है आपको उस पर फोकस करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और क्योंकि आपके रीडिंग में एम्प्रेस का भी कार्ड आया है और क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो मैं ये भी आपको बोलूँगी ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके और आपकी ये जो सोलमेट है, आप दोनों के बीच जो भी ब्लॉकेजेस है, उतना ही ज़्यादा जल्दी हट जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों की शादी होते होते 1 साल लग जाएगा, अभी से लेके 1 साल, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए अभी से लेके 2.5 ईयर्स, यानी कि 2.5 साल। ओके, क्योंकि ये डिस्टाइन इसी तरह से, और सोलमेट कनेक्शन में थोड़ा तो ब्लॉकेज रहता ही है। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप कहीं ना कहीं आपका एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है। आपको बोला गया है पूजा पाठ करिए, सेवा करिए, खुद कुछ करिए, है ना, कुछ करियर बनाइए। तो आपको इस तरह का गाइडेंस मिला है, बट येस, दिस इज़ योर सोलमेट। ओके पायल थ्री, तो ऐसा रीडिंग आया है। आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पायल थ्री पिक किया, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, एंड अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, नमस्ते।